नाज़रीन इकराम, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। डॉक्टर शहबाज गिल की आखिरकार सुनी गई है और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। और वहीं पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी अच्छी और बड़ी खबरें सामने आई हैं। कप्तान के अगर ऐसा कहा जाए कि ये पहली फतह है तो गलत नहीं होगा। ममनू फंडिंग केस में अदालत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बड़ा रिलीफ दे दिया है। ये कैसे रिलीफ है और किस तरह ये कप्तान की फतह है, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। और यह भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आखिरकार एक बार फिर से न्यूट्रल्स को धमकी लगा दी है और आखिरी चांस, आखिरी मौका दे दिया है। इमरान खान की जानब से कौन सा ऐसा पैगाम दिया गया, कौन सी ऐसी धमकी या ऐसे वार्निंग लगाई गई, इस पर भी बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप तमाम हकाइक और तमाम खबरें आसानी से जान सकें। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से जिस तरह आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 2 दिन से डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से पूरा इस्लामाबाद, पूरी पंजाब पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं मुतहरिक हैं। तो एक दफा तो ऐसा भी मौका आया कि पंजाब और विफाक दोनों आपस में आमने सामने आ चुके थे और दोनों की पुलिस सिक्योरिटी आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल की हवालगी इस्लामाबाद पुलिस चाह रही थी और पंजाब पुलिस उसकी हवालगी से इनकार कर रही थी। मगर आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था और पंजाब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करना पड़ा डॉक्टर शहबाज गिल को। और इस्लामाबाद पुलिस उनको पिम्स अस्पताल लेकर गई। वहां इनका तिबी मुआयना हुआ जिसमें इनका बहुत ज्यादा तशद्दुद मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया। और इंपोर्टेड हुकूमत ये झूठ बोलती रही, सरासर झूठ बोलती रही कि डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ है। मगर सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानब से भी इस चीज का इंकशाफ किया गया। उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर इस चीज का इंकशाफ किया कि डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, इतना टॉर्चर किया गया और ऐसे जिस्मानी नाजुक अज़ा के ऊपर मारा गया, तशद्दुद किया गया जिनकी हम वीडियो और तस्वीर स्क्रीन पर चला नहीं सकते हैं। तो जिस तरह जब इनको अस्पताल में दाखिल किया जा रहा था, अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, तो उस वक्त वाज़े नजर आ रहा था डॉक्टर शहबाज गिल की सांसें उखड़ी हुई थी, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल में थी। तो डॉक्टर्स की जानब से आज इनके जो एक बार फिर से तिबी मुआयने किए गए, टेस्ट किए गए, तो उन टेस्ट में और मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं और डॉक्टर ने खतरे की घंटी बजा दी है। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में बता दिया कि इनकी हालत ठीक नहीं है, अभी हम इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इनके अब आज एक बार फिर से मेडिकल जो मुआयने हैं, तिबी मुआयने हैं, दोबारा किए जाएंगे और इनके एक बार फिर से रिपोर्ट्स की जाएंगी, चेक किया जाएगा कि आया इनकी तबीयत में कोई बेहतरी आई है कि नहीं है। और अब आपको मैं बताता हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल को कैसे रिलीफ मिला और किस तरह इनकी सुनी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर अदालत आलिया ने IG इस्लामाबाद को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि PTI रहनुमा के वकील का विफाकी पुलिस का सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई और दौरान समाअत IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर रिमांड के दौरान तशद्दुद की तरदीद की, जबकि अदालत ने IG से तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया। अदालत ने माना नहीं है। अदालत ने कहा कि हम कैसे मान लें कि आप कह रहे हैं कि जी तशद्दुद नहीं किया, जबकि हम मुझे तफसीली रिपोर्ट फ्राहम की जाए। तो अदालत ने अब IG इस्लामाबाद को पीर तक का हुक्म दिया और पीर को दोबारा समाअत होगी और पूरे तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब होने का हुक्म दिया है। और ये अब डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, बड़ी इनके लिए एक खुशी की खबर है कि अब अदालत ने ये फैसला करने का अब अपना इख्तियार ले लिया है, क्योंकि अब मामला बड़ा संगीन हो चुका है। एक जानब इदारे और एक जानब विफाकी हुकूमत और दूसरी जानब पंजाब हुकूमत आमने सामने है और अब अदालतों ने ये तमाम मामले को हल करने के लिए अब सामने आए। खुदा ना खासा ऐसा हो कि डॉक्टर शहबाज गिल की मौत वाक़ हो जाए, क्योंकि ये चमगोइयां हो रही हैं कि इनको हार्ट अटैक भी आया और इनकी तबीयत इतनी तशवीशनाक है कि कुछ भी हो सकता है। इस हवाले से अब अदालतें सामने आई हैं कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दी जाए और जितनी जल्दी होता है इस मामले को हल किया जाए। और वहीं पर अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलीफ के हवाले से कि अदालत की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ा रिलीफ मिल चुका है। ये कैसे मिला, अब ये खबर देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का शोकस नोटिस फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा पर भी फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का जो शोकस नोटिस इमरान खान
को जारी किया गया था, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और इस पर भी फैसला महफूज कर लिया है और इसका आइंदा समात के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। और वहीं पर अब चलते हैं, इमरान खान की जानब से जो एक बार फिर से न्यूट्रल्स को धमकी दी गई है और इनको आखिरी चांस, आखिरी मौका दिया गया। इमरान खान की जानब से गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था जिसमें इमरान खान ने एक बार फिर से ताकतवर हलकों को ललकार दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा कि आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, गुलाम बड़े काम नहीं करते। चाहता हूं कि मेरी कौम आजाद हो। न्यूट्रल्स अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। बंद कमरे में होने वाले फैसले दुरुस्त नहीं होते हैं। इमरान खान ने एक बार फिर से ताकतवर हलकों को ललकार दिया और इनको कहा कि अपने आप के जो फैसले हैं, बंद कमरे में जो फैसले हुए, जो इजलास हुए, उनके ऊपर एक बार फिर से आपको मैं कहता हूं, आपको आखिरी मौका देता हूं, आपको आखिरी चांस देता हूं कि उनके ऊपर नजरसानी की जाए। ये ना हो कि हालात बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाए। और वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुल्क भर में अपने जलसों का, एहतजाज का ऐलान कर दिया। हर मुल्क भर में अब जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। पहला जलसा कराची में मुनक्किद किया जाएगा। मगर वहीं पर नाज़रीन इकराम, इंपोर्टेड हुकूमत अभी भी डटी हुई है। इंपोर्टेड हुकूमत चाहती है कि डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। इनका मजीद 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है उसके ऊपर हमें अमल दरामद होना चाहिए। और ये जो उगलवाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद और एजेंडा ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल को टॉर्चर करके इमरान खान के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड करवाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में इस चीज का इजहार किया, बार बार ये इजहार कर रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, इसी बिना पर किया जा रहा है कि ये मेरे खिलाफ बयान लेना चाह रहे हैं। जिस तरह इन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल से ये पूछा कि इमरान खान आखिर खाते क्या हैं, इमरान खान जनरल फैज हमीद से कब कब और कितनी दफा मुलाकात कर चुके हैं। ये तो इनका लेवल है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं कि इमरान खान इतने फिट हैं, इतने वो ताकतवर हैं कि आखिर ये खाते क्या हैं, ये टेंशन क्यों नहीं लेते हैं। इस तरह की अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा इन्होंने बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये इनका मकसद ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल को अजियत दी जाए, जहनी टॉर्चर किया जाए, जहनी इनको परेशानी दी जाए ताकि ये बयान देने पर मजबूर हो जाए। और बयान, ये झूठा बयान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि इमरान खान को हम किसी भी तरह से अपने शिकंजे में ले आएँ, इनको गिरफ्तार कर लें। मगर अब इमरान खान की जानब से अब देखना यह है कि वो इस पैगाम को किस हद तक लेते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान की जानब से इस पैगाम को मुस्बत समझा जाएगा, क्योंकि इस पैगाम के बाद या नजम सेठी के इस स्टेटमेंट के बाद अब पीटी के रहनुमा फैसल वावडा की जानब से भी एक स्टेटमेंट सामने आती है। फैसल वावडा कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़ी तेज़ी के साथ बहाल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से तेज़ी से राब्ते बहाल हो रहे हैं, इनसे बातचीत चल रही है और मैं भी इसका हिस्सा हूँ और मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ, ये खुद मान रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों ने गलत फहमी पैदा की है तो इसे हल और क्लियर भी किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम में से ही वो लोग हैं, तो उनसे बातचीत हो सकती है। तो अब देखना यह है कि पीटीआई और इदारों और पीडीएम के जो ताल्लुकात हैं, इनमें जो दरार है, ये किस हद तक या किस नहज तक पहुंचती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। शुक्रिया।